हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसल्टेंसी अड्डा। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे ऐसी चीज के बारे में जो पूरा का पूरा आपका सब्जेक्टिव है और आपने अपना स्ट्रीम ही चेंज किया है इस चीज को लेकर के। दैट इज कॉमर्स। देखिए, जब आप लोगों ने अपना 10th क्वालिफाई किया है या कुछ बच्चे होंगे जो कि 9th क्लास में होंगे, तो उन लोग भी अगर देख रहे हैं तो उन्होंने भी अगर अपना स्ट्रीम चेंज किया है, कॉमर्स का एक सब्जेक्ट उन्होंने अभी एक्वायर किया है अपने 9th क्लासेस में, तो और बाकी जो 11th में आ चुके हैं तो उन्होंने पूरा पूरा कॉमर्स में उन्होंने एंट्री कर लिया है। तो आप लोगों के माइंड में बहुत सी चीजें थी उस समय जब आप लोग कॉमर्स लेना चाह रहे होगे कि इसमें स्ट्रीम क्या होगा और इसका फ्यूचर क्या होगा, हम लोग कॉमर्स लेकर के कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर रहे हैं। तो आज आप लोगों को ये सारी चीज क्लियर हो जाएगी कि आपने कॉमर्स अगर लिया है तो आपने एक लेवल ऑफ एक एक सेट ऑफ लेवल का चैलेंज लिया है अपनी लाइफ में। और आप कॉमर्स अगर फील्ड को लेकर के चल रहे हो अपनी लाइफ में तो आप किसी से कम नहीं हो। क्योंकि देखिए, बहुत लोग कंपटीशन में आ जाते हैं कभी कभी कि मैथ टफ है या बायो टफ है या आपके हिस्ट्री, आपके आर्ट साइड के सब्जेक्ट्स आपके थोड़े टफ है जिसमें पॉलिटी सोशियोलॉजी ये सारी चीजें आती हैं, और साथ ही साथ कॉमर्स इजी है। बहुत लोग इन सब्जेक्ट्स को इसलिए ले लेते हैं कि मैथ नहीं लेना पड़ेगा, कॉमर्स से निकल जाएगा, हमारा क्वालिफाई हो जाएगा, 12th क्लास कंप्लीट हो जाएगा, आगे के आगे देखेंगे। तो मैं सभी लोगों को बस इतना बताना चाहता हूं कि कॉमर्स को कभी कभी आप लोग अपने माइंड में, सॉरी वेट कीजिएगा, कभी कभी आप लोग कॉमर्स को आप लोग कभी कभी ये समझते हो कि कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लेकर के आप अपनी लाइफ मतलब थोड़ी सिक्योर कर रहे हो मैथमेटिक्स ना लेकर के। तो मैं आप लोगों को बताऊं, देखिए, अगर आपका पैशन सच में कुछ करना है कॉमर्स में तभी आप कॉमर्स लीजिए। अदरवाइज केवल अगर आपको पासिंग स्कोर्स कंप्लीट करने हैं, अपना एकेडमिक कंप्लीट करना है तो कॉमर्स मत लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो मेरा हमेशा से यही रहेगा कि अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई आपकी एक अच्छे लेवल पे होनी चाहिए। और आपको अगर कोई भी एजुकेटर है या कोई भी टीचर है, अगर आप लोगों को उसको पूरा ऑपरेट करके बता देगा, अगर एक बार कॉन्सेप्ट उसका क्लियर कर देगा तो सारे सब्जेक्ट आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगे और सभी सब्जेक्ट आप लोगों के लिए इजी हो जाएंगे। तो कॉमर्स के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। हाँ, पहले मैं आता हूँ आप लोगों को कंपटीशन के बारे में, जो आप लोगों के बीच कंपटीशन होता है। देखिए, कंपटीशन हमेशा दो पैरेलल चीजों के बीच होता है। अगर एक कॉमर्स का कोई एक बंदा है और दूसरा भी कॉमर्स का बंदा है, उन दोनों के बीच हमेशा कंपेयर किया जा सकता है। लेकिन जो एक साइंस का पर्सन है और जो एक कॉमर्स का पर्सन है, उन दोनों के बीच में कभी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है, ना कभी कंपटीशन किया जा सकता है। क्योंकि जो कॉमर्स वाला बंदा है जिसने कॉमर्स स्ट्रीम को चुना है, उसको बिल्कुल नहीं आता मैथमेटिक्स के बहुत सारे फॉर्मूला, जो कैलकुलस वगैरह जो भी आप लोग 12th में पढ़ते हो, इंटीग्रेशन, ये सभी चीजें नहीं आती हैं बेसिकली। लेकिन जो पर्सन आपका साइंस स्ट्रीम का होता है उसको भी तो कॉमर्स नहीं आती है, उसको भी तो अकाउंटिंग के बारे में नहीं पता, डबल अकाउंटिंग सिस्टम जो है, डबल एंट्री सिस्टम है, उसके बारे में नहीं पता, अकाउंटिंग की जो हिस्ट्री रही है उसके बारे में नहीं पता। तो हमेशा कभी भी आप लोग कॉमर्स में हो या किसी भी सब्जेक्ट में हो, कभी एक दूसरे सब्जेक्ट्स की ना तो आप कभी बुराई करिए, ना तो आप दोनों एक दूसरे सब्जेक्ट्स को कंपेयर करिए कि ये इजी है और ये टफ है। सभी का अपना एक अलग वेटेज होता है, आपका सभी का अपना एक अलग वेटेज है, सभी को आपका एक अलग स्टैंडर्ड है और सभी का रोल अलग अलग है। अगर साइंस डेवलपमेंट नहीं करेगी तो नई नई चीजें, टेक्नोलॉजीज नहीं आएंगी हमारे पास, और अगर नई टेक्नोलॉजीज नहीं आएंगी तो उन्हें कम्युनिकेट करने का, उन्हें सेल करने का, उससे ग्रो करने का, ये सारी चीजें भी नहीं हो पाएंगी। तो हमेशा इसीलिए बोला जाता है जहां पे साइंस खत्म होती है वहां से कॉमर्स स्टार्ट हो जाती है। तो सभी एक दूसरे से पूरी तरीके से कोरिलेटेड है, सभी सब्जेक्ट एक दूसरे से कोरिलेटेड है। अगर बीए की भी बात करूं तो जिसको पॉलिटिक्स में जाना है या एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में जाना है, आईएएस पीसीएस बनना है, बड़ी रैंक्स को हासिल करना है, सभी सब्जेक्ट के लोग कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जिन्होंने पहले से ही लिया है और उसी स्ट्रीम में जाना चाहते हैं तो उनके लिए एक ऑप्शन अच्छा आ जाता है कि वो उस स्ट्रीम में अपने आप को चूज कर लेते हैं, वो आपका आर्ट साइड ले लेते हैं अपने 11th-12th में, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट का अपना एक अलग रोल है, हर सब्जेक्ट के हिसाब से अपनी एक अलग क्वालिफिकेशंस बनी हुई है। जैसे कॉमर्स के लोग एमबीए करते हैं, सीए करते हैं, सीएमए करते हैं, सीएस करते हैं,
उसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाते हैं। मैथमेटिक्स के जो लोग हैं उनके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक इसी तरीके से बायो के जो पर्सन हैं वो उनके पास बायोटेक्नोलॉजीज हैं, एमबीबीएस है, एमडी है, एमएस है, जो भी उनको करना है अपनी लाइफ में उस फील्ड में चले जाते हैं, फार्मा करते हैं अपने फील्ड में। ठीक है, टेक्नोलॉजीज से जो आईटी से रिलेटेड होते हैं वो आपका वो आपका बीसीए करते हैं, एमसीए करते हैं, और भी अदर कोर्सेज बहुत सारे हैं उसको करते हैं। तो इसी तरीके से हर सब्जेक्ट का अपना एक अलग रोल है। आप जिस सब्जेक्ट को चूज कर रहे हो, आप उस सब्जेक्ट को लेकर के अपनी लाइफ में कहाँ पे जाना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करता है, और आपने उसका विजन क्या देखा है, आपने अपनी लाइफ का मिशन क्या बनाया है, आपने अपना विजन क्या देखा है, वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉमर्स के बारे में, जो कि एक हमारा सब्जेक्ट है। इसने पूरा हमारी हिस्ट्री बदल दी है, जो कि हम लोग अपने 9th क्लास या 10th क्लास तक पढ़ते आ रहे थे। अब सडनली हमें स्ट्रीम चेंज करने का मौका मिला है और हम लोगों ने कुछ सोच करके कॉमर्स को चुना। ठीक है, तो अब कॉमर्स के बारे में जाने भी तो हम लोगों ने अपने बिजनेस में ले तो लिया, सॉरी अपने सिलेबस में ले तो लिया कॉमर्स को, लेकिन अगर हमें कॉमर्स के बारे में पता ही नहीं होगा तो हम आगे कर क्या पाएंगे। ठीक, अब तो हम लोग डेफिनेशन को देखते हैं कॉमर्स क्या होता है। कॉमर्स, मैं आप लोगों को सीधे से बताऊं सिंपल वर्ड्स में, कॉमर्स क्या होता है। इंडस्ट्री हम लोगों ने जस्ट पिछले लेक्चर्स में देखा। अगर आप लोगों ने सीरियल से नहीं पढ़ते आ रहे हैं तो मैं सभी लोगों को बोलूंगा आप लोग सीरियल से जो लेक्चर्स हमारे अपलोडेड हैं उसको करते आइए प्लेलिस्ट में, तभी आपको सारे क्लासेस की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी समझ में आएगी। तो वहां पे हम लोगों ने इंडस्ट्री के बारे में सुना, और इंडस्ट्री में अगर सिंपल वर्ड में बोलूं, अगर आपके माइंड में कभी भी इंडस्ट्री जैसा वर्ड आए तो आप ये समझना कि मैन्युफैक्चरिंग करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, बना देना, ये सारी चीजें प्रोसेस आपकी इन्वॉल्व हुए, और उसको फिनिश गुड्स का लेकर के उसे शॉपिंग मॉल में आना, या और साथ ही साथ आप लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग में दोनों ऑब्जेक्टिव्स देख लिए थे। आप लोगों ने प्राइमरी भी देखा था, आपने सेकेंडरी भी देखा था, और टर्शियरी को भी देखा था, जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को सपोर्ट करता है। ठीक, तो आपका माल पूरी तरीके से तैयार हो गया, आपका माल पूरी तरीके से बन गया, तो अब आप क्या करोगे, अब उसे या तो किसी दूसरे पर्सन के साथ एक्सचेंज करोगे, मतलब उसे बेचोगे, या फैक्ट्री से खरीद करके अपना माल कहीं मार्केट में ले जा करके बेचोगे, या मार्केट में अपने लोकल मार्केट में हो गया, लोकल मार्केट से दूसरे स्टेट में जाकर के आप बेचोगे, या दूसरे कंट्रीज में जिसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बोलते हैं वहां पर भी आप बेचोगे, और उसके बदले में आप पैसा लोगे, या आप जो भी चीज दोगे उसके बदले में कोई सामान लोगे, मतलब आप उसको एक्सचेंज करोगे। तो ये जो एक्सचेंज करना होता है, ये जो एक्टिविटी कहलाती है, उस फिनिश गुड्स को पूरा कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट होने के बाद उसको खरीदने बेचने की जो एक्टिविटीज कहलाती है, वो सारी एक्टिविटीज जो भी इन्वॉल्व होती है बेचने में, उसको सेल करने में या परचेज करने में, वो सारी एक्टिविटी को अगर हम इंक्लूड करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉमर्स। सिंपल है, समझ में आया? नहीं आया तो फिर से बोलता हूँ। जो भी मैन्युफैक्चर हो चुका है हमारे पास, ठीक है, उसको मार्केट में ला करके उसको खरीदने बेचने का जो जितना भी प्रोसेस है, उसको एक्सचेंज करने का, उस प्रोसेस में जो भी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, चाहे वो आपकी ट्रांसपोर्टेशन हो, एक जगह से दूसरी जगह माल पहुंचाना हो, चाहे बैंकिंग करना कि आपको अपने बिजनेस को और बढ़ाना है तो आपको लोन लेना है, ठीक है, चाहे जो भी माल आप एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हो उसको इंश्योरेंस कराना है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट भेज रहे हो या एक दुकान से दूसरी दुकान भेज रहे हो तो आप लोग कम्युनिकेशन भी आपस में करते हो, उसका एडवर्टाइजमेंट करते हो, पैकिंग करते हो, और उसको जो भी माल होता है उसको अपने वेयर हाउस में रखते हो। तो ये सारे जो एक्टिविटीज हैं, ये सारे एक्टिविटीज आपको पूरा कंबाइंड कर लो खरीदने बेचने में, और खरीदने बेचने के साथ जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सभी को अगर आप कंबाइन करते हो उसको हम बोलते हैं कॉमर्स। ठीक, तो ये होता है आपका कॉमर्स की, मतलब बेचने से रिलेटेड जितना खरीदने बेचने का काम आ गया, उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें इन्वॉल्व हो गई, वो सारी चीज हमारी कॉमर्स कहलाती हैं। और कॉमर्स दो तरीके के, मतलब दो कॉमर्स में दो एक्टिविटीज आपकी इंक्लूड होती हैं, पहला ट्रेड और दूसरा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड मतलब क्या होता है, मैं सिंपल आप लोगों को बता देता हूँ, डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। ट्रेड का मतलब होता है कि किसी भी चीज को खरीदना, खरीद करके उसको बेच देना और उससे प्रॉफिट कमा लेना, ये होता है ट्रेड। जैसे फैक्ट्री से जब भी कोई चीज बन जाती है, इंडस्ट्री से जब भी चीज हमारी बन के हमारे पास तैयार हो जाती है, तो एक कोई होलसेलर होता है वो उसको खरीद लेता है, और वो होलसेलर क्या करता है, वहां से वो खरीदता है और उसकी से दूसरे पार्टी को, मतलब कि जो रिटेलर है उसको जाके बेचता है और उससे भी थोड़ा सा पैसा कमा लेता है। इसी तरह रिटेलर क्या करता है, रिटेलर जो भी माल होलसेलर से खरीदता है वो कंज्यूमर को फाइनली बेच देता है, वो और कंज्यूमर से प्रॉफिट कमा लेता है।
तो ये आपका जो प्रोसेस होता है ये होता है ट्रेड। अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि बिजनेस और ट्रेड में डिफरेंस क्या हुआ, वो भी हम लोग आगे देखेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ ध्यान से समझिए पहले कॉमर्स को। कॉमर्स को आप लोगों ने समझ लिया, ट्रेड को समझिए, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, मतलब उस ट्रेड को करने में जो भी चीजें सहायक होती हैं, जिन भी चीजों का सपोर्ट हम लोग लेते हैं, उसे हम लोग ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कहते हैं। तो ट्रेड के बारे में सिंपल चीज, आपको कहीं से भी कोई चीज खरीदना और खरीद करके बेच लेना और उससे प्रॉफिट कमा लेना, ये होता है ट्रेड करना, ठीक। और उस सामान को खरीदने बेचने में जो भी सपोर्टिंग चीजें लगी हैं वो हम लोग जो कहते हैं, उस चीज को कहते हैं हम लोग आपका ऑक्सिलरीज टू ट्रेड या एड टू ट्रेड, मतलब ट्रेड करने में जो भी सहायक चीजें हैं, जो भी सपोर्टिंग चीजें हैं, उसे हम लोग बोलेंगे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। क्लियर? फिर से कंफ्यूज नहीं होइएगा, फिर से मैं आप लोगों को डिफाइन कर देता हूँ कॉमर्स क्या होता है। कॉमर्स ये होता है जब भी कोई चीज मैन्युफैक्चर हो जाती है, मैन्युफैक्चर हो जाने के बाद जब वो चीज खरीदनी होती है, सॉरी, उसको पूरे मार्केट में बेचना और बेचने से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज की जाती हैं, उन सारी एक्टिविटीज को अगर हम लोग कंबाइन कर दें तो उसे हम लोग कहते हैं कॉमर्स, ठीक। और कॉमर्स में दो तरीके की एक्टिविटीज होती हैं, एक होता है ट्रेड और दूसरा होता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। क्लियर? कॉमर्स में पूरी अगर ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड को कंबाइन कर दे तो वो हो जाता है कॉमर्स, ठीक है। और कॉमर्स में ये दोनों चीजें आती हैं, तो इसलिए दोनों को समझना आप लोगों को जरूरी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज टर्म एज ट्रेड। खरीदना और बेचना, ये जो आपकी जो टर्म होती है, इसको हम लोग कहते हैं, जो एक्टिविटी होती है इसको बोलते हैं ट्रेड। बट देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज दैट आर required to facilitate the purchase and sale of goods. These are called services or auxiliaries to trade and includes क्या क्या सहायक होती है? ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, पैकेजिंग एंड वेयरहाउसिंग। कॉमर्स therefore includes both। और कॉमर्स को क्या बोलेंगे? जब ट्रेड और ऑक्सिलरीज दोनों को जोड़ देंगे तो उसे बोलेंगे कॉमर्स। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, खरीदना और बेचना, एज जिसमें हम लोग कहेंगे ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड दोनों इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो कॉमर्स अगर हम लोग सिंपल से जाने तो कॉमर्स में ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड ये दोनों सर्विसेज आपस में जब कनेक्ट हो जाती हैं, दोनों इन्वॉल्व होती है, तो उसे हम लोग कहते हैं कॉमर्स। तो हम लोगों ने इंडस्ट्री में देखा, इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर से रिलेटेड चीज देखी, अब जब वो मैन्युफैक्चर हो गई उसके बाद मार्केट में बेचना और बेचने से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है वो सबको कंबाइन कर दे तो उसे हम लोग बोलेंगे कॉमर्स। क्लियर एवरीवन? आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कॉमर्स की बड़ी डेफिनेशन है, मैं फटाफट आप लोगों के सामने इसको रीड कर देता हूं और इसका जो क्रक्स है वो आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक। कॉमर्स प्रोवाइड्स द नेसेसरी लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कस्टमर्स। कॉमर्स जो है वो प्रोड्यूसर और कस्टमर्स के बीच एक लिंक प्रोवाइड करता है कि फैक्ट्री में आप माल अगर बन करके तैयार हो जाएगा, अगर उसे बेचा ही नहीं जाएगा तो वहां पड़े पड़े सड़ जाएगा, तो इसीलिए वहां से निकाल करके मार्केट में बेचना, ये जो पूरे लिंकेज जो तैयार करना होता है इसका, ये इसको हम लोग बोलते हैं कॉमर्स। ये जो जितने भी प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं ये सारे प्रोसेस होते हैं कॉमर्स। It embraces all those activities which are necessary for maintaining a free flow of goods and services। ये उन सभी एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करती है जितनी भी एक्टिविटीज की जाती हैं। जैसे एग्जांपल, फैक्ट्री में अगर सामान बन के तैयार हो गया है तो होलसेलर वहां से लेकर के आएगा, होलसेलर वहां से लेकर के आएगा, वो अपने रिटेलर को बेचेगा, रिटेलर जो आपके फुटकर जो दुकानदार होते हैं जो आपके घरों के आसपास रहते हैं वो भी आप लोगों को बेचते हैं। तो कंज्यूमर तक वो पहुंचाने में जितनी भी सीरीज, जितने भी लोग लगे हुए हैं, और उसमें एडवर्टाइजमेंट को भी रख लीजिए, उसमें ट्रांसपोर्टेशन को भी रख लीजिए, उसमें डिलीवरी पार्सल्स वगैरह भी जो होती रहती हैं उन सभी एक्टिविटीज को भी रख लीजिए, कम्युनिकेशन एक्टिविटीज को भी रख लीजिए कि एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए जो कम्युनिकेशन किया जाता है, इन सभी एक्टिविटीज को जोड़ लेते हैं। तो ये सभी एक्टिविटीज की पूरी सीरीज को कनेक्ट कर लेते हैं, मतलब ट्रेड, खरीदना बेचना, और साथ ही साथ उसकी जो सपोर्ट सर्विसेज है उन सभी को, दोनों को जब आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो सारी एक्टिविटीज आपकी कॉमर्स कहलाती है। तो अगर सिंपल चीजों में मैं आप लोगों को एक बार और कनेक्ट करता हूँ, प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन करने के बाद कस्टमर तक पहुंचाने में जितना भी प्रोसेस लगा है उन सभी प्रोसेस को हम लोग एक वर्ड में अगर बोलेंगे तो वो बोलेंगे कॉमर्स, ठीक है। ध्यान रहे, कस्टमर तक पहुंचने में, कस्टमर से पहले अगर होलसेलर तक गया है, होलसेलर के बाद रिटेलर तक गया है, उन प्रोसेस को नहीं, कस्टमर तक पहुंचाने में, मतलब उस माल को प्रॉपरली बेचने में जितना भी प्रोसेस इन्वॉल्व है उन सभी प्रोसेस को अगर हम लोग कंबाइन कर दें तो वो सारे प्रोसेस आपके कॉमर्स होंगे, जिसके एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हो।
ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, बैंकिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, जितनी भी एक्टिविटीज होगी वो सभी एक्टिविटीज उसमें इन्वॉल्व होंगी। ठीक, thus all activities involving the removal of hindrances in the process of exchange and included in commerce। hindrances मतलब रिमूवल ऑफ hindrances मतलब कि जितनी भी बीच में बाधाएं आ रही हैं उन सभी बाधाओं को हटा देना और एक्सचेंज करने का जो प्रोसेस है उसको इजी कर देना, ये होता है आपका कॉमर्स। द hindrances may be in respect of person, place, time, risk, financing। और ये जो बाधाएं होती हैं ये बहुत तरीके की हो सकती हैं, पर्सन से रिलेटेड, प्लेस से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड, रिस्क से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, ये सभी चीजें। द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन इज रिमूव्ड बाय ट्रेड। द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन इज रिमूव्ड बाय ट्रेड। जो भी लोगों के बीच की जो गैप थी उसे रिमूव कर दिया आपके ट्रेड ने। जैसे मेकिंग ऑफ गुड्स, बहुत सारे लोग अपना गुड्स को बनाने लगे तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जिस चीज की अवेलेबिलिटी होती है उस चीज की अवेलेबिलिटी को वहां पहुंचाने लगे। ठीक है, कंज्यूमर तक अपना पहुंचाने लगे। ट्रांसपोर्ट ने रिमूव कर दिया कि कौन सी बाधाओं को रिमूव किया कि जो भी आदमी एक पर्सन प्रोड्यूस कर रहा है एक जगह पे, अगर वो प्रोड्यूस कर रहा है तो वो दूसरी जगह पहुंचा सकता है, पहुंचा देता है। तो प्लेस का जो दूर दूर का जो गैप था वो भी खत्म हो गया। ठीक है, स्टोरेज एंड वेयर हाउस ने कौन कौन सी चीज बाधाओं को दूर कर दिया। उसने स्टोरेज ने क्या, जब आप लोग देखते होंगे ठंड के समय में प्याज की जब पैदावार कम हो जाती है तो उसके हाँ रेट बढ़ जाते हैं, लेकिन तब भी हमें प्याज मिलना शुरू हो जाता है। तो वो उसका रीजन क्या होता है कि हम लोगों के वेयर हाउसेज में रखे होते हैं, जो भी बिजनेसमैन है उनके कोल्ड स्टोरेज में सामान रखे होते हैं, ताकि हर मौसम में हर समय अगर उस चीज की अवेलेबिलिटी ना हो तब भी वो चीजें आपकी मिल जाती हैं। तो ये आपका जो समय का जो रिस्क है कि इस चीज में ये नहीं मिलेगा, वो रिस्क भी आप लोगों को खत्म हो गया। अगला क्या है, रिस्क है। आपका जो रिस्क है मतलब अगर आपका एक जगह से दूसरी जगह तक माल जा रहा है तो वो उस कंडीशन में उस माल के कुछ लॉसेस हो सकते हैं, वो खराब हो सकता है या टूट फूट सकता है। तो इसके रिगार्डिंग आपका इंश्योरेंस कंपनीज आपके डैमेज को रिकवर कर देती है, ताकि आपका अगर वो चीज डैमेज हो गया या वो चीज रास्ते में कहीं चोरी हो गई तो वो आपका पैसा रीइंबर्स कर देंगे। तो इसके लिए वो आप लोगों से इंश्योरेंस का प्रीमियम लेती है। इसी तरीके से फाइनेंस का जो प्रॉब्लम है वो भी दूर हो चुका है। उस फाइनेंस रिलेटेड आप बैंक से लोन ले सकते हो। तो ये जितनी भी बाधाएं थी जो हम लोग ऊपर देख रहे हैं, जो भी हिंड्रेंसेस हैं, वो जो आपके पर्सन से रिलेटेड है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के कैसे कनेक्ट करेगा, वो ट्रेडिंग ने खत्म कर दी। प्लेस के रिगार्डिंग है तो वो ट्रांसपोर्टेशन ने खत्म कर दी। टाइम के रिगार्डिंग वो आपकी स्टोरेज ने खत्म कर दी। रिस्क है जो कि टूटने फूटने का, चोरी होने का, वो आपके इंश्योरेंस ने खत्म कर दिया। और फाइनेंस है उसका आपने बैंकों ने खत्म कर दिया, लोन्स वगैरह आपको प्रोवाइड हो जाता है। तो ये सभी चीजें आप लोगों के लिए काफी आसान हो गई कि अब बिजनेस करना काफी आसान हो गया। मतलब कॉमर्स को इंक्लूड करना, वो सारे एक्टिविटीज को करना काफी आसान हो गया। तो advertising makes the possible for producers and traders to inform customers about the goods and services available in the market। अब क्या होता है कि अब देखिए, पहले टीवी का जब समय था, जब बहुत लोग टीवी देखते थे, इवन आज भी देखते हैं, तो पहले एडवर्टीजमेंट आते थे। बट वो एडवर्टीजमेंट अब एंड्रॉइड के फोन्स में, iOS फोन्स में, जो भी आप लोग मोबाइल फोन्स यूज करते हो, तो आप लोग जब भी गूगल पे अगर कोई चीज सर्च करते हो तो आप लोग देखते हो कि अगर कोई पार्टिकुलर चीज आपने सर्च कर ली तो वो चीज पार्टिकुलरली आपको कई जगह तक, कई वेबसाइट तक दिखाने लगेगा। तो ये आपकी जो एक्टिविटीज होती है, जो एडवर्टाइजमेंट होती है, ये भी अब कंज्यूमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, अपने कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट ने भी ये बताना शुरू कर दिया है कि आप जिस भी चीज को खरीदना चाह रहे हो वो चीज आपको अवेलेबल हो जाएगी। कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है वो आपको शो होना स्टार्ट हो जाता है। तो एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, वो एडवर्टाइजमेंट जिस भी चीज का है वो एक कंज्यूमर को बताता है कि उसको जो भी चीज चाहिए या जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो उसके पास अवेलेबल है। Hence, commerce is said to consist of all activities of removing the hindrances of person, place, time, risk, finance and information in the process of exchange of goods and services। अब यहाँ पे हम लोग ये समझ सकते हैं कॉमर्स क्या हो गया। कॉमर्स ने हर चीज को रिमूव कर दिया, जितने भी तरीके के रिस्क होते थे, चाहे वो पर्सन से रिलेटेड हो, प्लेस से रिलेटेड हो, टाइम से रिलेटेड हो, रिस्क से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो या इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हो। तो मतलब अगर कोई माल कहीं पर बना है और उसे कंज्यूमर तक पहुंचाना है तो उसके बीच का जितना भी प्रोसेस है उस सारे प्रोसेस को हम लोग कॉमर्स कहते हैं। और कॉमर्स में दो चीजें इंवॉल्व होती हैं, पहला ट्रेड और दूसरा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड में
सामान को खरीद करके बेच देना, लेकिन उसको बेचने के लिए भी बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं। वो सारे प्रोसेस ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कहलाते हैं, जैसा कि एडवर्टीजमेंट कराना, उसको एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना, उसको आपको कम्युनिकेट कराना कि हाँ ये माल हमारे पास अवेलेबल है, सैम्पलिंग करना, मतलब कि जो मेले होते हैं, छोटे छोटे जो इवेंट्स होते हैं, वहां पे उस प्रोडक्ट के बारे में आपको दिखाया जाता है, सैंपल किया जाता है, फ्री में भी दिया जाता है, मार्केट की जाती है। तो ये सारे एक्टिविटीज को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं तो ये सारे के सारे एक्टिविटीज हमारे कॉमर्स कहलाते हैं। समझ गया कॉमर्स कितना ब्रॉड टर्म है, कितनी बड़ी चीज है कॉमर्स, कि अगर सुई से लेकर के जहाज तक को अगर बेचना है तो उसको बेचने से रिलेटेड जितने भी काम करे जा रहे हैं वो सारे काम आपके कॉमर्स कहलाते हैं। फाइनल कंज्यूमर तक, मतलब जो भी कस्टमर है उसको पहुंचाने तक में जितनी भी चीजें की गई, जितनी भी सर्विसेज दी गई, जितना भी काम किया गया, उन सभी काम को अगर हम जोड़ लें तो वो हमारा कॉमर्स कहलाता है। और कॉमर्स में दो चीजें इन्वॉल्व होती है, पहला ट्रेड, दूसरा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। क्लियर एवरीवन? कई बार मैंने कॉमर्स के बारे में बताया, आप लोगों को ऑपरेशन कर दिया अच्छे से, क्लियर हो गया सभी को? आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है। अगर कोई भी डाउट अभी भी रहा तो नीचे जो कॉन्टैक्ट नंबर है वहां पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो अपनी क्वेरी को लेकर के, मैं आप लोगों को और एक्सप्लेन कर सकता हूँ वहां पे। तो ये चीजें आप लोगों को अब समझ में आ रही हैं। ट्रेड क्या है? ट्रेड देखिए, ये दूध लेकर के एक आया है पर्सन, ठीक है, पहली पिक्चर जो आप लोगों के सामने है, ठीक है। तो लेडी क्या कर रही है? दूध खरीद रही है और उसको कैश दे रही है, यहाँ पे भी एक्सचेंज हो गया, ठीक है। दूसरे में क्या होता है, जब कैश ना अवेलेबल हो तो एक पर्सन के पास कोई दूसरा सामान है और दूसरे पर्सन के पास कोई दूसरा सामान है, तो वो लोग आपस में सामान के बदले सामान का एक्सचेंज कर लेते हैं, वो भी हमारा ट्रेड ही कहलाता है। जिसको हम लोग पहले के समय में, आप लोग अभी मैं और भी आगे जब पढ़ाऊंगा थोड़ी हिस्ट्री बताऊंगा, तो पहले के समय में जब मनी नहीं थी, करेंसी नहीं था, मुद्राएं नहीं आई थी, तो उस समय सामान के बदले सामान अदला बदली की जाती थी, उस ट्रेड को हम लोग बार्टर कहते थे, ठीक है। और आज के समय में, आज के जनरेशन में क्या होता है, देखिए नीचे शॉपिंग मॉल में कोई पर्सन है, उसने सारा सामान खरीद लिया और अपने कार्ड से पैसा पेमेंट कर दे रहा है, या गूगल पे से, फोन पे से पेमेंट कर रहा है, पेटीएम से पेमेंट कर रहा है, वो भी आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है, क्योंकि आपका पैसा इंस्टेंट ट्रांसफर हो जाता है दूसरे के अकाउंट में, और आप उसके बदले में सामान जो भी आप खरीद रहे हो उसको अपने घर लेकर के आते हो बिल कटा करके, ठीक है। तो यही आपका ट्रेड कहलाता है। ट्रेड का सिंपल सा वर्ड है आपका, ट्रेड इज एनी एक्सचेंज फॉर मनी और अदर देन गुड्स, ठीक है। ये सिंपल आपका ट्रेड हो गया। और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में आप लोगों को दिख रहा होगा कि जितने भी उस ट्रेड को करने में सर्विसेज की जाती हैं, कि जब भी आप लोग देखिए, जब ये मिल्क लेकर के आया उस लेडी के पास, तो इसने पहले उस मिल्क को निकाला होगा, ठीक है, फिर उसको बॉटल्स में पैक किया होगा या पैकेट्स में पैक किया होगा, पैक करने के बाद उसको एक जगह से दूसरी जगह पर लाया होगा, तो जहां पे उसको ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत पड़ी होगी तो ट्रांसपोर्ट किया होगा, तो ये सारे एक्टिविटीज की होगी। उसी तरीके से जब आपका नीचे देख रहे हैं शॉपिंग मॉल में कोई भी सामान आया होगा, तो एक जगह से दूसरी जगह आया होगा, उसके पीछे वहां से मैन्युफैक्चर, किसी जहां पे मैन्युफैक्चर हुआ होगा वहां से उस चीज को लाया गया होगा, वहां से उसको कैटेगराइज किया होगा कि अच्छा माल कौन सा है, कौन सा लाने में डिफेक्टिव हो गया है, उसको अलग हटाया गया होगा वेयर हाउस में। फिर सारे माल हम लोग शॉपिंग मॉल में नहीं ला सकते हैं, कुछ माल को हम गोडाउन में रखते हैं, ताकि, क्योंकि सारे माल रखने की जगह नहीं होती है, हमें हर प्रोडक्ट को, और जैसे जैसे बिकता जाता है वैसे वैसे हम लोग माल को वापस रिप्लेस करते जाते हैं, रखते जाते हैं। तो उनको रखने के लिए एक सेफ प्लेस भी रखा गया होगा, वो होगा वेयर हाउस, ठीक है। जो ट्रांसपोर्ट होगा, वेयर हाउस होगा, उनकी देख रखाव करनी होगी, ये सारे प्रोसेस भी जो इन्वॉल्व होंगे वो सारी चीजें इन्वॉल्व होंगी। इसी तरीके से आज का जो आप लोगों के कॉमर्स और ई कॉमर्स में कोई डिफरेंस नहीं है, वही जो कॉमर्स एक्टिविटीज फिजिकली की जाती थी, अब अगर मोबाइल या इंटरनेट के माध्यम से जो की जाती हैं, उन सभी को हम लोग ई कॉमर्स बोलते हैं, ठीक है। तो जिसका स्विगी, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जितनी भी चीजें आप लोग देखोगे ये सभी ई कॉमर्स प्रोसेस पे आ चुकी है, ठीक। अब ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के बारे में डिटेल में यहाँ पढ़ने को आ रहा है, इसको फटाफट मैं यहाँ पे आप लोगों को डिटेल में पढ़ देता हूँ, क्योंकि जो हम लोगों ने देखा वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, बस क्योंकि हम लोगों को एनसीईआरटी पूरी कवर अप करना है,
वो सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पे देखना पड़ेगा। मैं इसको तुरंत रीड कर देता हूँ और आपको मैंने जो बताया है उससे अधिक यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ट्रेड इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ कॉमर्स, ये सभी को पता है। इट रिफर्स टू सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स, आइदर फिजिकल और वर्चुअल। ट्रेड क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कॉमर्स की। इसमें क्या होता है, सेल होता है, ट्रांसफर होता है और एक्सचेंज होता है गुड्स का। चाहे आप फिजिकली जा करके करो, चाहे आप वर्चुअली आप उस चीज को खरीद लेते हो, घर बैठे आप इंटरनेट के माध्यम से कर लेते हो, ठीक है। इट हेल्प्स इन मेकिंग द गुड्स प्रोड्यूस अवेलेबल टू द कस्टमर और यूजर्स। ये क्या करता है कॉमर्स, ये ट्रेड क्या करती है, ट्रेड जो भी चीजें अवेलेबल हैं कंज्यूमर के लिए, उनको क्या करती है, बेचने में, एक्सचेंज करने में सहायक होती है। These days, इन दिनों क्या होता है, गुड्स आर प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल एंड इट डिफिकल्ट टू प्रोड्यूसर्स टू देमसेल्फ रीच आउट टू द इंडिविजुअल बायर्स फॉर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स। आज के समय में क्या दिक्कत होती है, जो भी प्रोडक्ट है वो तो बन तो जाती है, लेकिन उसको कस्टमर तक पहुंचाना कि कौन उसका एक्चुअल कस्टमर्स है, उसको बेचना, ये सारी एक्टिविटीज करने में काफी प्रॉब्लम या काफी डिफिकल्टीज होती है। बिजनेसमैन आर एंगेज इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज टू मेक द गुड्स अवेलेबल टू कस्टमर इन डिफरेंट मार्केट। और जो बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, वो एंगेज होते हैं इन्हीं सब एक्टिविटीज में, इन्हीं सब ट्रेडिंग एक्टिविटीज में, कि गुड्स, जो भी गुड्स कस्टमर को चाहिए अलग अलग मार्केट में, जैसे जिसको लैपटॉप चाहिए उसको लैपटॉप पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। तो और अलग अलग चीज के अलग अलग बिजनेसमैन होते हैं, मोबाइल के बिजनेसमैन अलग होंगे, ठीक है, मिल्क के बिजनेसमैन अलग होंगे, और आपके फर्नीचर के बिजनेसमैन अलग होंगे। इसी तरीके से एजुकेशनल पर्संस हैं, वो आपके जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं बिजनेस, वो अलग होंगे। और इसी तरीके से पेन पेपर्स के जो बिजनेस करते हैं वो अलग होंगे। तो जो भी बिजनेसमैन है अलग अलग कैटेगरीज के, वो अलग अलग ट्रेडिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे। इसीलिए जिस कस्टमर को जिस चीज की नीड होती है, वो उस तरीके के बिजनेस पर्सन के पास जाता है और अपना ट्रेड कंप्लीट कर लेता है, मतलब अपना एक्सचेंज कर लेता है। इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेड, it would not be possible to undertake production activities on a large scale। ये ट्रेड ही है जिसकी वजह से कोई भी मैन्युफैक्चरर है वो चीजों को प्रोड्यूस करता है, क्योंकि उसे ये उम्मीद होती है कि ट्रेडिंग एक्टिविटीज की वजह से हमारा माल बिक जाएगा, और इसीलिए वो पॉसिबिलिटीज होती है कि वो माल जो भी वो बनाता है उसको और अधिक मात्रा में और मतलब मैक्सिमम लेवल पर उसको प्रोड्यूस करता रहता है। एक्टिविटीज विच आर मीन फॉर एसिड। और अब हम लोग यहाँ पे पहले में हम लोगों ने ट्रेड के बारे में देखा, अब हम लोग ऑक्सिलरीज टू ट्रेड को भी समझ लेते हैं। वही चीज की इस ट्रेड को करने में जो भी सहायक एक्टिविटीज हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं फटाफट देखते हैं। एक्टिविटीज विच आर मीन फॉर असिस्टिंग ट्रेड आर नोन एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। जो भी एक्टिविटीज ट्रेड को करने में सहायक होती हैं, सपोर्टिंग होती हैं, उन सभी एक्टिविटीज को हम लोग ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बोलते हैं। दीज एक्टिविटीज आर जनरली रेफर्स टू एज सर्विस बिकॉज देयर आर नेचर ऑफ फैसिलिटेटिंग द एक्टिविटीज रिलेटिंग टू इंडस्ट्री एंड ट्रेड। ये जो होती है एक्टिविटीज, ये बेसिकली जो ट्रेडिंग की करने में जो भी सर्विसेज चाहिए होती हैं, उन सारी सर्विसेज को इंक्लूड करता है। वो सर्विसेज कौन कौन सी हैं, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टाइजमेंट आर रिगार्डेड एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ठीक है। एक्टिविटीज प्लेइंग अ सपोर्टिव रोल। In fact, these activities support not only trade but also industry and hence the entire business activity। ये जितने भी सपोर्ट सर्विसेज है केवल ट्रेड को इनहेंस नहीं करती हैं, साथ ही साथ पूरे बिजनेस जो एक्टिविटीज है उन सभी को सपोर्ट करती हैं। ऑक्सिलरीज आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉमर्स इन पर्टिकुलर एंड बिजनेस एक्टिविटी इन जनरल। सिंपल सी बात है, अगर कोई भी ट्रेड करने के लिए भी बहुत से सपोर्टिंग चीजें चाहिए। आज के समय पे हम लोग घर बैठ के एक क्लिक करते हैं अपने सेल फोन पे और हमें जो भी प्रोडक्ट मंगाना होता है वो सारा प्रोडक्ट हमारे घर पे आ जाता है, डिलीवर हो जाता है। वो सब कैसे होता है, वो सभी जितने भी सपोर्टिंग एक्टिविटीज है उनके साथ आपस में जुड़े रहने की वजह से होता है। जैसे अमेजोन में आपने कोई भी माल खरीदा तो अमेजोन ने तुरंत कनेक्ट किया, जैसे ही आपने ऑर्डर किया उस वेंडर को जो उस माल को बेच रहा है, वहां से वो उसको अपने वहां पे लेकर के आता है, अपने गोडाउन में तुरंत उसकी पैकिंग कराता है, फिर उसने उसको अपने ट्रांसपोर्टेशन की गाड़ियों पर उसे पार्सल करवा दिया। फिर आपका जो भी प्रोडक्ट आपके एरिया में जा रहा होगा, जो भी गाड़ी जा रही होगी उसके थ्रू आप तक पहुंचा देता है, और आपके घर पे आपके जो नियरेस्ट वेयर हाउस है वहां पे पहुंच जाने के बाद वहां का बंदा उसको प्रॉपर फिर से एक बार पैकिंग वगैरह सब कुछ चेक करता है, और आपका जो भी एड्रेस है आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग आपके लोकल जो डिलीवरी मैन है, लोकल जो डिलीवरी बॉय है उसको दे देता है और वो आपके घर तक पहुंचा देता है। तो ये सारी एक्टिविटीज इवन केवल ट्रेड को नहीं,
जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज है सभी को सपोर्ट करती हैं, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन ना हो, कम्युनिकेशंस ना हो, ये सारी चीजें ना हो तो पॉसिबल ही नहीं है इतने बड़े बिजनेस को, इतने बड़े बिजनेस एक्टिविटीज को कंप्लीट कर पाना। इंश्योरेंस कवर्स वेरियस काइंड ऑफ बिजनेस, finance assistance to manufacturer and trader. Sorry. These activities help in removing various hindrances which arise in connection with the production and distribution of goods. Transport facilities, movement of goods from one place to another. Banking provides financial assistance to manufacturers and traders. Insurance covers various business risk. Warehousing creates time utility by way of storage facilities. Advertisement provides information to the customers. In other words, these activities facilitate movement, storage, financing, coverage, risk coverage, and sales promotion of goods. Auxiliaries trade are briefly discussed below. तो यहाँ पे जो आप लोगों को दिया गया जो भी एक्टिविटीज है कि इसमें बता रहे हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज है। जैसे बैंकिंग में फाइनेंस पैसा नहीं है आपके पास, आपको अपना बिजनेस करना है तो आप बैंक से जाकर के लोन ले सकते हैं, ठीक है, तो वो आपकी चीजें वहां पे सॉर्ट आउट हो जाएंगी। आपको बिजनेस करना है तो लोन मिल जा रहा है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर को मैन्युफैक्चरिंग करने का लोन मिल जा रहा है, किसी को बिजनेस अपना बढ़ाना है, एक शॉप है उसको बड़ा करना है, उसको ऑनलाइन लेकर के आना है तो उसके लिए भी लोन मिल जा रहा है, ठीक। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह अपना माल बेचना है तो आपको ये डर होगा कहीं ये टूट फूट ना जाए, तो उसके लिए इंश्योरेंस का आप रिस्क कवर ले सकते हो, जिससे आपका अगर वो माल टूट जाता है, फूट जाता है, उसका सारा पैसा आपको इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। उसी तरीके से जो भी आपके पास माल अगर ज्यादा हो गया तो उसको रखने के लिए वेयर हाउस की फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है, और कस्टमर तक वो सामान पहुंच सके या कस्टमर को सामान के बारे में फीचर्स पता चले कि क्यों उसे लेना चाहिए, तो वो सारी चीजें आती हैं आपकी एडवर्टाइजमेंट फैसिलिटी में। तो ये सारी जो फैसिलिटी होती है ये हमारी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड होती है। इसकी जो लिस्ट है वो आपके नेक्स्ट पीपीटी पे आपके सामने अवेलेबल है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ट्रांसपोर्ट की कौन कौन सी एक्टिविटीज है जो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड एक्टिविटीज हैं, और ये सारी एक्टिविटीज आपके कॉमर्स में इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो आपकी, अगर मैं आप लोगों को ये आप लोग देख लीजिए पांचों पॉइंट्स, तो मैं आप लोगों को एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ तो और उससे